ये जो जंग है, ये जो वॉर है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि ट्रम्प साहब जो है वो एक तरफ से नोबल पीस प्राइज़ के जो कंटेंडर हैं उनको वो चीज़ जल्द से जल्द मिले, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर के हवाले से, वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि दैट ही कॉल्ड द लीडर्स ऑफ कंबोडिया एंड थाईलैंड प्रेसिंग देम फॉर एन इमीडिएट सीज फायर फॉलिंग बॉर्डर क्रैशेस। यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोनों लीडर से जो है वो हफ्ते के दिन यानी कल कॉल बात की है। उन्होंने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, और दोनों प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग जो है ये ख़त्म हो और सीज फायर पे बात रुक जाए। बट हियर इज़ अ ट्विस्ट ये है कि सदर ट्रंप ने ट्रेड का जिक्र भी किया है। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई के महीने में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि मैंने ट्रेड की धमकी दी दोनों ममालिक को, जिस वजह से उन्होंने सीज फायर किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग में भी ट्रेड की बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं अपनी मेगा मूवमेंट में कि मैं जिस भी जंग को ख़त्म करूंगा या मैंने की जंग ख़त्म माजी में, मैंने ट्रेड का जिक्र किया और मैंने ट्रेड को लेके या तिजारत को लेके वो जंग को ख़त्म किया और मैंने धमकी दी ममालिक को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो एक सोशल ट्रूथ सोशल एक ट्विटर की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने लिखा कि दैट बोथ नेशंस हैव एग्रीड टू इमीडिएटली मीट एंड क्विक वर्क आउट अ सीज फायर एंड अल्टीमेटली पीस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि दोनों नेशंस कंबोडिया और थाईलैंड जो हैं वो जंग पे को रोकने पे आमादा हो गए हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है थाईलैंड की तरफ से और कंबोडिया की तरफ से, और वो ये इन्फॉर्मेशन है कि दोनों कंट्रीज़ के जो लीडरान हैं वो एक तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इन दोनों ममालिक के जो लीडरान हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैक चैनल उनके डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अगर ये जंग जारी रहेगी तो इसमें कंबोडिया का ज़्यादा नुकसान है। कंबोडिया अपना ज़्यादा इलाका खो देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंबोडिया ऑलरेडी जो है वो एक वीक कंट्री है, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, और जो थाईलैंड है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ताकत है अगर हम मुकाबला करते हैं इन दोनों कंट्रीज़ का। तो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि ही लुक्ड फॉरवर्ड टू रिज्यूमिंग ट्रेड talks with Cambodia and Thailand, though it wasn't appropriate to hold discussion until the fighting stops. When all is done and peace is at hand, I look forward to conclude our trade agreement with both. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो एक मैसेज दिया है, वो ये मैसेज दिया है कि जब तक कंबोडिया और थाईलैंड जो है इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कि कंबोडिया और थाईलैंड इस जंग के साथ किसी तरह का सीज फायर नहीं करेंगे, वो इन दोनों ममालिक के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ दिनों में करने जा रहे थे इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, वो रोक देंगे, वो नहीं करेंगे। तो एक तरह से जो है प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ को कि किसी तरह इस जंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब अमेरिका जो कोई बात कर देता है कि ये जंग अब ख़त्म होनी चाहिए, तो हमारे पास जो है वो बहुत सारा मैसेज आ जाता है, हमें सिग्नल मिल जाता है कि अमेरिका जो है वो अब इस जंग को रोकना चाहता है और अमेरिका अब इस जंग को रोक देगा। तो एज ऑफ नाउ अमेरिका की तरफ से सख्त प्रेशर आ गया है थाईलैंड पे भी और कंबोडिया पे भी, इसमें चाइना भी आ चुका है, मलेशिया तो ऑलरेडी जो था वो इस जंग को ख़त्म कराना चाहता था, और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि वो इस जंग को जो है वो कंसर्न है बहुत और इस जंग को ख़त्म कराना चाहते हैं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बाद, इस सब जो है मामले के बाद, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिएशन की बात की है, इस जंग को रोकने की बात की है, ट्वीट भी किया है, ट्वीट सोशल पे भी बात की है, तो कंबोडिया की तरफ से क्या रिस्पांस है और थाईलैंड की तरफ से क्या रिस्पांस है, और एज ऑफ नाउ हम जंग के इस 4th डे में हैं, हमारे पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन सा कंट्री इस टाइम इस जंग को जीत रहा है, और इस जंग की प्लानिंग थाईलैंड ने कितने दिन पहले कर ली थी, मैं आपको ये भी इस वीडियो में रिवील करूँगा, तो स्टे ट्यून रहिएगा। ओके, तो कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हॉन मनेथ साहब जो हैं ये कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके इससे पहले इनके वालिद साहब जो थे ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी हैं। तो ये कहते हैं कि Trump mediation will truly help protect the lives of many soldiers and civilians. This is a positive news for the soldiers and people of both countries. तो देखिए, जो कंबोडिया है वो इस जंग को रोकना चाहता है, कंबोडिया चाहता है कि ये जंग ज़्यादा ना फैले। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। देखिए, कंबोडिया एक कमज़ोर मुल्क है, मिलिटरीली वो इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, वो एक वीक कंट्री है। अगर ये जंग अगले 10, 15, 20 रोज़ जारी रहती है तो कंबोडिया भी कर सकता है, उसका बहुत सारा इलाका थाईलैंड ले सकता है, और कंबोडिया को एक तरह से नेशनल ह्यूमिलेशन भी फील हो सकती है, क्योंकि कंबोडिया की, मैंने आपको बताया, मिलिटरीली इतनी स्ट्रांग नहीं है वो कंट्री, और दूसरा ये कि कंबोडिया की कोई प्रॉपर एयर फोर्स भी नहीं है। थाईलैंड के पास F-16 तैयारे हैं, फिर थाईलैंड के पास F-5 फाइटर जेट्स हैं, फिर थाईलैंड के पास स्वीडिश जो फाइटर जेट्स हैं वो हैं। तो थाईलैंड के पास तकरीबन लगभग 100 के करीब जो है वो फाइटर जेट्स हैं। थाईलैंड जो है वो अपने टारगेट्स को निशाना बना रहा है, और एज ऑफ नाउ थाईलैंड